Hello students, let's continue our sixth chapter of history, towns, traders and craftspersons. In our first video we have done the topic towns, and in our second period we have completed our topic craftspersons and their craft work. In this video we are going to start the topic traders. This topic starts with the heading A Gateway to the West, Surat. Surat, which was in the western side of India, that is Gujarat. Surat in Gujarat was the emporium of western trade during the Mughal period, along with Kambe, now which is called Ahmedabad. सूरत जो कि गुजरात में है, ये वेस्टर्न साइड पे मुग़लों के टाइम पे ये एक बिज़नेस के लिए एम्पोरियम हुआ करता था। मींस इट वाज द गेट वे। यहाँ से आके सारे जो आउटसाइडर्स थे, फॉरेनर जो ट्रेडर्स थे, यहाँ से एंटर करते थे। अहमदाबाद सूरत वाज द गेट वे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया। और यहाँ पे मतलब जो भी पिलग्रिम्स होते थे, या इसको गेट टू मक्का भी कहा जाता था, क्योंकि जो भी पिलग्रिम्स दूसरी कंट्री से आते थे तो वो अपने शिप्स जो थे वो यहाँ पे ठहराते थे, फिर वो एंटर करते थे इंडिया में। द सिटी वाज कॉस्मोपोलिटन एंड द पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव्ड हियर। इस सिटी को कॉस्मोपोलिटन सिटी कहा जाता था। कॉस्मोपोलिटन मीन्स वेयर द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज से लोग भी जहाँ पे आके रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सभी कास्ट और क्रीड्स के लोग यहाँ पे रहते थे। 17th सेंचुरी में पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश लोग जो थे, अंग्रेज़ थे, दे हैड सेट देयर फैक्ट्रीज़ हेयर एंड दे सेट देयर वेयर हाउसेज एट सूरत। उन्होंने अपने गोडाउन या वेयर हाउसेज सूरत में बनाए, अपनी फैक्ट्रीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश की। तो ऐसे क्या था कि देयर वाज द क्यों की उन्होंने, क्योंकि देयर वाज सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप्स सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल। सूरत में बहुत सारी रिटेल और होलसेल शॉप्स थी जो कि कॉटन टेक्सटाइल बेचती थी। सूरत का जो टेक्सटाइल था ये इट वाज वेल फेमस बिकॉज ऑफ देयर गोल्ड लेस बॉर्डर, जिसको जरी कहा जाता था, उसके लिए बहुत फेमस था। और इसकी मार्केट्स जो थी वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप में होती थी। तो क्योंकि दूर से दूसरी कंट्री से भी लोग यहाँ पे आते थे, वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से, तो इसलिए स्टेट ने बहुत सारे रेस्ट हाउसेस बनाए थे ताकि जो लोग दूसरी सिटीज़ से आते हैं, दूसरी कंट्रीज से आते हैं, उनको रहने की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रेस्ट हाउसेस या सराय वगैरह इन लोगों ने बनाई होती थी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड न्यूमरेबल प्लेजर पार्क्स, बहुत सारे प्लेजर पार्क्स यहाँ पे होते थे। काठियावाड़ सेट्स और जो महाजन से जो मनी चेंजर, उन्होंने अपने बैंकिंग हाउस सूरत में बनाए हुए थे। बिकॉज जो दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पे आते थे तो उनकी अपनी करेंसी होती थी, तो इसलिए यहाँ पे जो महाजन्स होते थे, यहाँ मनी चेंजर जो दूसरी कंट्रीज़ की करेंसी को चेंज करते थे यहाँ पे सूरत में। और सूरत की जो हुंडीज़ होती थी, हुंडी इट इज़ जस्ट द फॉर्म ऑफ करेंसी यू कैन से। तो इसकी दूसरी कंट्रीज़ में भी बहुत ही डिमांड इसकी होती थी, मतलब ये वहाँ पे भी ऑनर्ड होती थी। वहाँ पे भी ये वाली करेंसी जो सूरत की होती थी, हुंडीज़, वो चलती थी इजिप्ट में, इराक में या बेल्जियम वगैरह में। लेकिन स्लोली स्लोली सूरत जो थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई 17th सेंचुरी में, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल थे। क्योंकि मार्केट्स लॉस होनी शुरू हो गई, यहाँ की प्रोडक्टिविटी जो थी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुर्तगीज़ से भी ट्रेडर्स यहाँ पे आके सेट हो गए थे, एंड जो यहाँ के लोग थे उनको दूसरी जो कंपनीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनीज हो गई या पुर्तगीज़ या डच ने जो कंपनीज बनाई थी, उनके साथ compete करना पड़ता था। तो इस तरह से स्लोली स्लोली जो था सूरत था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। Our next topic is fishing in troubled waters. Actually, the town of Masulipattnam या मछलीपट्टनम जो था, इट वॉज ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर इन द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में जो कृष्णा रिवर के ऊपर मछलीपट्टनम नाम से पता चल रहा है कि फ़िश पोर्ट टाउन, जहाँ पे फ़िश जो थी वो पाली जाती थी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कमर्शियल सेंटर यहाँ पे था। डच और जो ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, इन्होंने बोथ वर विलिंग टू कंट्रोल मसूलीपट्टनम, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था। ये आंध्र प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था जहाँ से दूसरी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आते थे। इसलिए स्लोली स्लोली जो थे डच लोग थे, पुर्तगीज़ थे, उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। डच और पुर्तगीज़ के साथ साथ जो मुग़ल एम्परर्स थे वो भी इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, बिकॉज उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर होता था। इसलिए इन सब में आपस में कंपटीशन और कन्फ्यूजन्स बढ़ती जा रही थी मसूलीपट्टनम को लेके। तो दिस कॉज द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर द अल्टरनेटिव्स। इसकी वजह से जो यूरोपियन कंपनीज थी
वो मसूलीपट्टनम को उसके लिए कोई अल्टरनेटिव चूज़ करने लग पड़े। इट वाज अ पार्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट इट वाज नॉट इनफ अ पोर्ट। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये महसूस होना शुरू हो गया कि उनको सिर्फ एक पोर्ट ही नहीं चाहिए जहाँ से वो अपना सामान ले जा सकें, बट दे वांटेड ट्रेड सेंटर्स। उनको लगा कि उन्हें एक ट्रेड सेंटर्स चाहिए जिसके साथ साथ वो दे शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल्स, जिनके ऊपर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और उनका अपना कंट्रोल हो। तो इससे कंपनी ट्रेडर्स थे वो दे स्लोली मूव टू द बॉम्बे, कैलकाटा, जिसको आजकल कोलकाता बोलते हैं, और मद्रास जो जिसे प्रेजेंट डे चेन्नई। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास में शिफ्ट करनी शुरू कर दी। अब जब वो शिफ्ट हो गए तो स्लोली स्लोली जो मसूलीपट्टनम थे उनके ट्रेडर्स, उनके मर्चेंट्स भी मूव होने शुरू हो गए। तो ऐसे जो थे मसूलीपट्टनम दे डिक्लाइंड इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी। अब स्लोली स्लोली 18th सेंचुरी तक आते आते जो मसूलीपट्टनम था वो डाउन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। तो 16th और 17th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी दे वर सर्चिंग फॉर द स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, जो कि यूरोप और वेस्ट एशिया दोनों जगह बहुत ही यहाँ के इंडियन जो स्पाइसेस और टेक्सटाइल थे वो वेल फेमस थे। हमने पिछली वीडियोज़ में किया, उनकी यूरोप और वेस्ट एशिया में बहुत डिमांड थी। तो जो इसलिए इंग्लिश, डच और जो फ्रेंच थे दे फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज़ उन्होंने बनाई ताकि वो अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ ईस्ट में कर सकें। अभी ये जो यूरोपियन कंपनीज़ थी ये अपनी नेवल पावर, यहाँ ये जो वाटर सी रूट्स जो थे उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे, एंड दे फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज देयर एजेंट्स। वो चाहते थे कि जो इंडियन ट्रेडर्स हैं वो इनके एजेंट के तौर पे काम करें, एंड स्लोली दे बिकेम सक्सेसफुल इन दिस मैटर आल्सो। स्लोली स्लोली वो सक्सेसफुल भी हो गए। उनकी कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर जो थी इंग्लिश लोगों की वो बहुत बढ़ गई थी। द स्पॉट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, ये जो टेक्सटाइल की इतनी एकदम से इनकी यूरोपियन कंपनीज़ के यहाँ आने से टेक्सटाइल की जो इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी, इसकी वजह से स्पिनिंग, वेविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, ये सारे क्राफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गए थे। जो इंडियन टेक्सटाइल है वो भी रिफ़ाइन हो गया था, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुई कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उनके वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते थे। दे हैव टू डिपेंड अपॉन द यूरोपियन एजेंट्स। तो यूरोपियन के लिए एजेंट्स के तौर पे वो काम करते थे, इसलिए जो उनकी डिमांड होती थी तो उनको वही चीज़ें प्रोड्यूस करनी पड़ती थी। वो अपना सामान जो था, अपने प्रोडक्ट खुद भी नहीं बेच पाते थे। दे हैव टू वर्क एज देयर कंपनी एजेंट्स। तो ऐसे 18th सेंचुरी में आते आते जो बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास था ये बहुत ही राइज़ होना शुरू हो गया, जो कि आज भी नोडल सिटीज़ हैं, वेल फेमस सिटीज़ हैं। यहाँ का क्राफ्ट्स और जो कॉमर्स बिजनेस था इसमें बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। अब ये जो यूरोपियन कंपनीज थी इन्होंने क्या किया कि मद्रास में दो तरह के टाउन्स बनाने शुरू किए। जो वेवर्स और मर्चेंट्स थे वो ब्लैक टाउन्स में रहते थे, जो कि वेल डेवलप्ड नहीं होती थी। जो वेल डेवलप्ड सिटीज़ या वेल डेवलप्ड एरियाज़ होती थी दे वर फॉर द वाइट रूलर्स, अंग्रेज़ लोगों के लिए वो रिज़र्व होनी शुरू हो गई। तो जो हमारे यहाँ के लोग थे, मर्चेंट्स हो गए, क्राफ्ट पर्सनस हो गए, दे लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स इन द सिटीज़। तो इस तरह से स्लोली स्लो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच या पुर्तगीज़ थे उन्होंने यहाँ पे अपनी डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी। और स्लोली स्लो जो इंडियन लोग थे, इंडियन टेक्सटाइल जो था या इंडियन जो बिज़नेस था, दे वर गोइंग डाउन, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I hope you understand the chapter. We'll start the next chapter within few days. Okay, have a good day.